अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अज़रा आलम और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक ललकार है उन चेहरों के लिए जो जुल्म को छुपाने की कोशिश करते हैं और दहशतगर्दी के पीछे सच को दफनाना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी एक निहायत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाक़ये के बारे में जो 22 अप्रैल 2025 को पेश आया बायसारन वैली, पहलगाम, जम्मू कश्मीर में, जहां 5 दहशतगर्दों ने सियाहत के नाम पर आने वाले मासूम लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। ये मुकाम जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था आज खून में नहा गया। अगर रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं तो इस हमले में तकरीबन 28 बेगुनाह इंसान मारे गए और 20 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए। हमलावरों ने गैर मुस्लिम सयाहों, जिनमें हिंदू, एक ईसाई और एक मुकामी मुसलमान तक को ना बख्शा। ये हमला साबित करता है कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, उसका हदफ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत होती है। मैं उन तमाम मुतासिरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करती हूँ जिन्होंने अपने प्यारे खो दिए और उन ज़ख्मियों के लिए दुआ गो हूँ जो ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस सानिए को बुनियाद बनाकर भारत ने एक बार फिर अपनी पुरानी रविश इख्तियार करते हुए उंगली पाकिस्तान पर उठा दी और मैं भारत को दो टोक अल्फाज में ये कहना चाहती हूँ, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान को हर बार मूरद इल्ज़ाम ठहराना बंद करे। ये सिर्फ इल्ज़ाम नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है, एक जंगी चाल कि किस तरह पाकिस्तान को निशाना बनाया जाए, किस तरह पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम किया जाए। तुम्हारी ज़ुबान में ऑपरेशन सिंदूर शायद फ़ख्र का निशान हो, लेकिन हमारे लिए ये एक और शहादत, एक और खून आलूद सच है। भारत ने पहले पाकिस्तान के इलाकों बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद पर बुज़दिलाना हमले किए, जिनमें मासूम पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। लेकिन तुम भूल गए हो भारत ये 1947 का पाकिस्तान नहीं है। ये वो पाकिस्तान है जिसके हाथ में ईमान की ताकत भी है और एटमी ताकत भी। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, फ़िज़ाइया और बहरिया हर लम्हा तैयार हैं। आज भारत की ना कोई इज़्ज़त बाकी बची है, ना कोई वक़ार। इंडियन मीडिया ने तो झूठ बोलने को बाकायदा एक फ़न बना लिया है। बग़ैर तहकीक, बग़ैर सबूत जो मुँह में आया बोल दिया। कभी कहते हैं पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे। अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि बंद करके पानी रखोगे कहाँ? क्या तुम्हारे पास कोई डैम है? क्या कोई सिस्टम है? हकीकत ये है कि इनके पास ना सलाहियत है ना विजन, सिर्फ ज़ुबानी दावे, गीदड़ भभकियाँ। फिर आ गए अपने पसंदीदा झूठ की जानिब। हमने पाकिस्तान के तैयारे JF-17 को मार गिराया। अरे हुजूर, झूठ की भी कोई हद होती है। अगर गिराए हैं तो दिखाओ कोई सबूत, कोई वीडियो, कोई लाशें, कोई पुर्जे। हम तो सबूत के साथ बात करते हैं। अभिनंदन का मिग गिरा कर दुनिया को दिखाया, चाय पिलाई और वापस भेजा भी इज्जत के साथ, ताकि सीखो कि असल रियासती वकार क्या होता है। लेकिन भारतीय मीडिया की लंबी लंबी छोड़ने की आदत ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान के अरशद शरीफ को पीछे छोड़ते हुए भारत लंबी लंबी छोड़ने में वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। पहला नंबर निकम्मे, नाकाम और झूठ के चैंपियन इंडिया का है, जिसका मीडिया भी, सियासी क़यादत भी और फौजी तर्जुमान भी सिर्फ एक ही काम जानते हैं, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाना। सच तो ये है कि जब तुम्हारे पास ना दलील हो, ना सबूत हो, ना अक्ल हो, तो सिर्फ चीखना और झूठ बोलना ही बचता है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। वक्त आ गया है कि भारतीय कौम अपनी क़यादत और मीडिया से सवाल करे कि आखिर कब तक ये तमाशा चलता रहेगा। खैर, भारत को ये याद रखना चाहिए कि हमने राफेल तैयारे भी गिराए हैं और अगर दोबारा ऐसी हरकत की गई तो हम चाय नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमने तुम्हारी 6 से ज़ायद जंगी तैयारे ज़मीं बोस किए और याद रखो, ये सिर्फ शुरुआत नहीं है। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मजालम किसी से नहीं छुपे हुए। औरतों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, नौजवान घरों से गुमशुदा हैं, बच्चे खौफ में पल रहे हैं और एक पूरी नस्ल खामोश जुल्म का शिकार है। लेकिन भारत को ये जान लेना चाहिए कि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब रहने वाले कश्मीरी तनहा नहीं है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा, इस फौज का हर सिपाही, हर माँ, हर बाप, हर नौजवान उनके साथ खड़ा है। पाकिस्तान और कश्मीर मेरे दिल के करीब है। ये रिश्ता खून का है, अकीदत का है और सबसे बढ़कर गैरत का है। हमारी मुसल्लह अफवाज, फ़िज़ाइया और बहरिया दुश्मन के हर वार का जवाब देने के लिए पूरी ताकत से तैयार हैं। हम अमन चाहते हैं लेकिन बुज़दिली हरगिज़ नहीं। अगर तुमने फिर मैली आंख उठाई तो वो आंख निकाल कर हाथ में दे दी जाएगी। और वक्त दूर नहीं जब वादी की फ़िज़ाएँ नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद से गूंजेंगी। हम कश्मीरी अवाम के साथ खड़े हैं,
चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार है या वो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार है। उनका दुख हमारा दुख है और उनकी जिद्दोजहद हमारी जिद्दोजहद है। हम कश्मीरी अवाम के साथ थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि ये सिर्फ जंग नहीं, ये गैरत की जंग है, ये सच की जंग है और इस जंग में फतह हमेशा हक की होती है। और आज हम बात करेंगे एक अजीम, तारीखी और नाकाबिले फरामोश जवाबी कार्रवाई की भी, जिसका नाम है ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। बुनियान मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार। ये नाम लिया गया है सूरह सफ की आयत से, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। यानी बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में इस तरह सफ़ बांध कर लड़ते हैं जैसे वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़, दंदान शिकन और नाकाबिले फरामोश जवाब देते हुए ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का आगाज़ नमाज फजर के वक्त किया। ये महज एक कार्रवाई नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की गैरत, हमीयत और दिफाई ताकत का ऐलान था। पाकिस्तानी अफवाज ने उधमपुर, आदमपुर, पठानकोट, शेरकोट और भटंडा जैसे अहम भारतीय एयर बेसिस को तबाह कर दिया। महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर साइबर हमला करके भारत का बिजली का निज़ाम जाम कर दिया। भारतीय मिलिट्री सैटेलाइट को जाम करके उसके फ़िज़ाई निगरानी को मुकम्मल मफलूज कर दिया। भारतीय रियासत गुजरात पर पाकिस्तानी ड्रोन्स की कई घंटों तक परवाज़ ने मोदी सरकार के होश उड़ा दिए। और सबसे अहम, रूसी साख्ता S-400 फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, जिस पर भारत को बहुत गरूर था, पाकिस्तानी JF-17 थंडर ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तबाह कर दिया। ये वही S-400 है जिसकी कीमत $105 बिलियन थी और भारत इसे नाकाबिले तस्खीर समझता था। लेकिन याद रखो, झपटना पलटना, पलट कर झपटना लहू गरम रखने का है एक बहाना। ये है पाकिस्तान, ये है वो कौम जो सब्र रखती है लेकिन कमज़ोर नहीं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर कोई हमारी तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकालने की ताकत भी रखते हैं, जज्बा भी रखते हैं। अफसोस के भारत अपनी ही रियासतों जैसे अमृतसर और आदमपुर पर मिसाइल गिराकर अपने शहरियों को कुर्बानी का बकरा बना रहा था। भारत सिखों को निशाना बना रहा है और अक़लियतें वहाँ खौफ का शिकार हैं। हमारी तमाम हमदर्दियाँ उन मज़लूमों के साथ हैं, लेकिन दुनिया को जान लेना चाहिए, पाकिस्तान एक ज़िंदा, खुददार और नाकाबिले शिकस्त कौम है। हमारी अफवाज, हमारे अवाम और हमारी सरजमीन सीसा पलाई हुई दीवार है। तो भारत वालों, खबरदार, हमारी खामोशी को कमज़ोरी मत समझना। हमने अमन का हाथ बढ़ाया था, लेकिन अगर तुमने जंग मुसल्लत की तो याद रखो, ये कौम हर महाज पर तुम्हें पिछाड़ने की ताकत रखती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद।